जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 10-20 क्वेश्चन जो राष्ट्रीय उद्यान भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होंगे और इस जीडी यूपीएससी रेलवे ग्रुप डी में आना ही आना है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जिम कार्बोनेट, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है कान्हा, चौथा है रणथंभौर। तो आप बताओ कौन सा है। तो चलिए आते हैं आंसर पे। तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन है जिम कार्बोनेट भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, सॉरी दोस्त, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुआ था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट। और ये किस राज्य में पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो याद रखना है भाई, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? अभी मैं आपको बताया हूँ कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। किस राज्य में है दोस्त? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्त, याद रखना है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आंसर मिल गया है उत्तराखंड। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। याद रखना है। जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड कौन से जिले में? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप लोग ऑप्शन आपके सामने है। ए काजीरंगा, बी मानस, सी सिमलीपाल और डी पेरियार। तो कौन सी है दोस्त? कौन सी है? आपके सामने दो ऑप्शन लगाइएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। ठीक, कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। और विश्व में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है ना दोस्त, याद रखना है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो काजीरंगा है। और काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। और विश्व में एक सींग वाले गैंडे के सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आप लोग को बताया है कि किस में है? असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में है। असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है काजीरंगा। ठीक ना, और सॉरी हाँ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। ये भी याद रखना है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कौन सा नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्त? ठीक, तो आपके सामने है ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। किस राज्य में दोस्त? आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब अभी इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, याद रखें, बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये भी याद रखने की चीज़ें थे। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ए हाथी, बी शेर, सी बाघ और डी गैंडा। तो आते हैं आंसर की ओर। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो बाघ के लिए। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। याद रखना है। ठीक है दोस्त, ये राजस्थान में पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों ने आंसर देख लिए, आंसर लगा लिए हो दोस्त। ए है बाघ, बी है चीता, सी है एशियाई शेर, डी है तेंदुआ। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आइए आंसर के ऊपर चलते हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में दोस्त? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो किस राज्य में दोस्त? आते हैं आंसर की ओर।
तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, याद रखना है ये सब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका ए है हेमिस, बी है कान्हा, सी है नामदफा, डी है काजीरंगा। तो कौन सा है दोस्त? आंसर देखिएगा तो ए है हेमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। ठीक है दोस्त, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए है साउथ बटन, बी है मोलेम, सी है इंदिरा पॉइंट, डी है गुइंडी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आते हैं आंसर की तरफ। तो कौन सी है दोस्त? डी यानी गुइंडी है जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। ठीक है दोस्त, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अब ये से याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में दोस्त? आते हैं आंसर की ओर। किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। पेरियार हाथियों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केरल में है और ये हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन का, भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? ए लोकटक, बी केवलादेव, सी नामदफा, डी दुधवा। तो कौन सा है दोस्त? आइए आंसर की ओर चलते हैं। तो लोकटक है। कौन से? लोकटक झील है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लोकटक। जो लोकटक राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। मणिपुर में पड़ता है लोकटक राष्ट्रीय उद्यान। एक लोकटक झील भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में पड़ता है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, प्रवासी पक्षी के लिए, गैंडा के लिए, हाथी के लिए। तो आइए आते हैं उत्तर की ओर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी के लिए स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है और साइबेरियम क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, याद रखना है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? याद रखना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो आते हैं आंसर की ओर। तो किस में है दोस्त? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना दोस्त, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। टाइगर रिजर्व भी है और उड़ीसा में स्थित है। ठीक ना, याद रखना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। टाइगर रिजर्व भी है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? आते हैं उत्तर की ओर। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर दक्षिण भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है, दक्षिण भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आते हैं उत्तर की ओर। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है?
हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्त? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इंदिरा गांधी को अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, 80, 90, 100, 106 आप जो जरूर कीजिए, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है दोस्त, बाकी जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।